हाँ जी, जय हिंद साथियों। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम है, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी के लिए जो है एक बहुत बड़ी जो है अपडेट लेके आया हूँ। और एक बहुत बड़ी जो है इंफॉर्मेशन कह सकते हैं कि आप लोगों ने सैनिक स्कूल का एग्जाम जो है अभी हाल फिलहाल ही दिया है। यानी एग्जाम जो था वो आप लोगों का 5 अप्रैल को जो है एग्जाम हुआ है। और 5 अप्रैल का जो आपने एग्जाम दिया है तो आप लोगों के मन में भी जो है कई कई तरह के सवाल जो है वो चल रहे होंगे। और कई तरह के जो है सवाल आपके मन में भी जो है आ रहे होंगे। तो सवाल जो है आप लोगों के मन में एक जो है आ रहा होगा कि हम जो है क्या दोबारा सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी होते हैं और बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जिनके मन में ये ख्याल आता है और वो सोचते हैं कि मेरा जो है इस बार का नंबर जो है कम हो गया है, तो क्या मैं अगले साल के लिए एलिजिबल हूँ, क्या मैंने एक बार एग्जाम दे दिया है तो दोबारा मैं उस एग्जाम को दे सकता हूँ। या आप जो 5 तारीख को जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उसके रिजल्ट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि रिजल्ट कब आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप लोग जो है दोबारा इस एग्जाम को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो चलिए जरा एक एक करके हम लोग चीजों को समझ लेते हैं और एक एक करके जो है चीजों को जान लेते हैं। तो सैनिक स्कूल के रिजल्ट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो कब तक आने की संभावना है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसका एक टेंटेटिव डेट जो होता है वो सैनिक स्कूल जो है ऑलरेडी निकाल देती है कि हम जो है AISSEE है ना, यही हमारा होता है। 2025 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था, एग्जाम का अगर डेट की बात करें तो एग्जाम जो हुआ था वो 5 अप्रैल को हुआ था, है ना। अब इस 5 अप्रैल के एग्जाम में अगर हम लोग बात करें कि इसका रिजल्ट जो है वो कब तक आने की संभावना है, तो मैंने आप लोगों को एक पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि उन्होंने बोला है कि हम लोग 6 वीक के अंदर जो है रिजल्ट निकाल देंगे। 6 वीक का मतलब क्या हो गया, आप लोगों के पास अगर हम लोग एक हिसाब लगाएं तो 4 वीक में जो है आप लोगों का 1 महीना होता है और 15 दिन और आप जोड़ लीजिए, है ना। 15 दिन और जोड़ लीजिए यानी 45 दिन, है ना। 45 दिन के अंदर अंदर जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है जारी हो जाता है। और ये हर एक साल होता आ रहा है, इस बार भी सेम ऐसा ही होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप लोगों का रिजल्ट आने से पहले जो है आपका आंसर किया आएगा, है ना। आपका क्या आएगा, आंसर की आएगा। सबसे पहले जो है जो आपने OMR सीट पे एग्जाम दिया है ना, उस OMR सीट का क्या आएगा, आंसर की आएगा। अब उस आंसर की आने के बाद जो है आप लोगों का रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। रिजल्ट जो आएगा वो कब तक आएगा, मैंने अभी बताया कि 6 वीक का समय लग जाता है, 45 दिन का समय लग जाता है। अगर हम लोग 5 अप्रैल से जोड़ें तो 5 से 5 मई जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, 5 से 5 मई 30 दिन हो जाएगा। और उसमें 10 दिन 15 दिन और जोड़ लीजिए, तो 5 में 15 और जोड़ लीजिए, 20 तारीख हो गया। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूं कि रिजल्ट के जो आने की जो संभावना है वो कब है, तो आप लोग मोटा मोटी लगा लीजिए कि 20 मई से लेके 25 मई के बीच में जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है देखने को मिल सकता है। और आंसर की कब आ सकता है, तो आंसर की जो है आप लोगों को 2nd वीक ऑफ मई में जो है देखने को मिल सकता है। हम कह सकते हैं कि 2nd वीक में जो है आप लोगों का आंसर की पहले आएगा। आंसर की में जो भी गलतियां आपने की हैं या आंसर की जो है आपने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए हैं तो वो आप लोगों को आंसर की में मिल जाएगा। अब आते हैं जरा मेन मुद्दे पे कि हम दोबारा क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। दोबारा क्या इस फॉर्म को हम लोग भर सकते हैं। तो मेरा जवाब सुनने से पहले आप पहले ये देखिए कि आपका जो है, देखो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो या RMS हो या कोई RIMS हो, उसमें सबसे मेन जो कहानी होती है वो क्या होती है, एज। क्या होता है आपका, एज होता है। अगर आपका एज जो है वो बता रहे हैं कि इस एज में इस एज के बच्चे जो है हमें चाहिए, अगर आप उस एज को फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप दोबारा भी एग्जाम दे सकते हैं। अगर मैं क्लास 6 की बात करूं तो क्लास 6 के बच्चे का जो एज होना चाहिए वो 10 से लेके 12 साल तक होना चाहिए, 10 से लेके 12 साल तक होना चाहिए। अगर हम लोग पिछले साल का देखें तो ये जो कंसीडर करते हैं, किस पे करते हैं, ये करते हैं आप लोगों का 31 मार्च। अब जो अगला जो फॉर्म आएगा ना वो कब कब कंसीडर किया जाएगा, 31 मार्च 2026। अगर आप लोगों का डेट जो है इसके बीच में आ रहा है और आप जो है 10 से 12 साल के हैं तो आप जो है दोबारा भी एलिजिबल हैं। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, कि अगर आप लोगों का एज जो है 10 से 12 साल हो रहा है
और आप लोगों का जो डेट है वो 31/3/2026 के अंदर ये आप लोगों का अगर आ रहा है कि हम 10 साल से लेके 12 साल तक के हैं, तो आप लोग जो है दोबारा इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये क्लास 6 की बात हो गई। अगर हम लोग क्लास 9th की बात करें, क्लास 9th का क्या रहता है सर, जरा वो भी बता दीजिए। तो क्लास 9th का जो सीन रहता है, क्लास 9th का ये रहता है कि उन लोगों का जो फॉर्म होता है वो 13 से लेके 15 साल के बच्चे जो है भर सकते हैं, और इनका भी जो डेट कंसीडर किया जाएगा ना, वो 31/3/2026 से ही कंसीडर किया जाएगा। यानी इनका भी जो डेट होगा वो भी जो है किससे कंसीडर किया जाएगा, 31/3/2026, यानी दोनों का जो है डेट यहीं से मेंशन किया जाएगा। अगर आप 9th का एंट्रेंस दे रहे हैं तो आपका उम्र हो जाना चाहिए 13 से 15 साल। उसके बाद जो अगर डेट की बात करें तो आप लोगों का 31/3/2026 से जो है काउंट किया जाएगा। अगर इसके बीच में आ रहे हैं, यानी 13 से 15 साल के बीच में आप आ रहे हैं, तो आप क्लास 9th के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 10 से 12 साल के बीच में आ रहे हैं, अगर आपका डेट जो है 31 के आसपास आ रहा है, 31/3/2026 अगर काउंट कर रहे हैं, अगर इसके बीच में आ रहा है तो आप क्लास 6 के लिए भी एलिजिबल हैं। समझ में आ गई भाई साहब। आप लोगों को मैं बता दूं कि अब जो है हमारी क्लासेस जो है यूट्यूब पे इसी चैनल पे आप लोगों को इसी सेशन पे इसी चैनल पे जो है आप लोगों को मिल जाया करेगी। यानी हम लोग जो है आप लोगों के साथ जो है डेली कनेक्ट हुआ करेंगे। डेली जो है 3 बजे, है ना, कल से ही शुरू हो रहा है। कल से जो है 1 तारीख है, कल 1 मई है, और कल से हम लोग 3 बजे डेली जो है मिला करेंगे, और 3 बजे जो है हम लोग डेली लाइव सेशन किया करेंगे डेली, है ना। तो 3 बजे जो है पहले मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूँ, मैथ्स कराऊंगा, फिर मैं रीजनिंग भी कराऊंगा। मैं धीरे धीरे सारी चीजें जो है आप लोगों को कराता रहूंगा। तो आप लोग जो है डेली इस YouTube पे जो है 3 बजे जुड़ सकते हैं, और ये क्लास जो रहेगी बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री रहेगी, है ना। YouTube वाली जो भी क्लास रहेगी बिल्कुल टोटली फ्री रहेगी, यानी इसमें आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, टोटल फ्री है। अगर आप बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप बैच के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो बैच के लिए मैं बता दूं कि कल से ही जो है हम लोग बैच भी शुरू कर रहे हैं। और बैच का जो टाइमिंग रहेगा वो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे रहेगा। ये 4 दिन जो है हम लोगों का बैच रहेगा, और बैच का जो टाइमिंग रहेगा वो 8 बजे रहेगा। बैच का जो टाइमिंग रहेगा वो 8 बजे रहेगा, मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को और संडे को। अभी ये 4 दिन चलेगा। धीरे धीरे जैसे ही एग्जाम आएगा या कुछ होगा, मैं आप लोगों को और भी टाइम कर दूंगा। और इसके अगर फी की हम लोग बात करें तो देखिए, बैच में जो है आपको भैया फी देना पड़ेगा, और फी जो है वो आपको 1 टाइम ही देना है। कितना देना है? 699 रुपीज ओनली। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, तब तक आप जो है मेरे साथ पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए आप लोगों को, तो आप जो है मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्री क्लास के लिए कल जो है आप 3 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।